मेरा जूता है बिहारी। -40 डिग्री सेल्सियस के बर्फ में भी जब बिहार का जूता पहनकर रूस के सैनिक लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो अब उनके मुंह से यही निकल रहा होगा कि मेरा जूता है बिहारी। यह कहानी है बिहार के हाजीपुर के एक ऐसी फैक्ट्री की, एक ऐसे कंपनी की जो पिछले 10 साल से जूता बना रही है और उसके जूते का डिमांड रूस जैसे देश ने अपने सैनिकों के लिए किया और उसने कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया, बिहार की कंपनी से कहा कि एक बिहारी कंपनी का जूता रूसी सैनिकों को चाहिए। उस कंपनी ने बताया कि पिछले साल उनका कारोबार 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का रहा और उन्होंने पिछले साल 1.5 मिलियन जोड़ी जूता एक्सपोर्ट किया। 1.5 मिलियन का मतलब कि 15 लाख जोड़ी जूता। अब बिहार के हाजीपुर के उस कंपनी के बारे में आपको हम बताएंगे जिस कंपनी के कारण हम भी कह रहे हैं और हर कोई कह रहा है और आगे आने वाले समय में इस बात की उम्मीद है कि जो मार्केट में उस कंपनी का जूता लाया जाएगा तो हर कोई कहेगा कि मेरा जूता है बिहारी। आगे बातचीत करने से पूर्व हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और बिहार के हाजीपुर के औद्योगिक क्षेत्र में चलिए। औद्योगिक क्षेत्र का मतलब कि इंडस्ट्रियल एरिया, वो एरिया जिसको उद्योग के लिए चयनित कर दिया जाता है, एक क्षेत्र बना दिया जाता है। वहां पर फैक्ट्रियों को जमीन दी जाती है, बिजली वगैरह की बढ़िया सुविधा देती है, जमीन वगैरह कंपनियों को लगाने के लिए मुहैया कराया जाता है। मतलब वहां पर एक सुविधा होता है कि आप कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं। वहीं पर हाजीपुर के औद्योगिक क्षेत्र में एक जूता बनाने वाली कंपनी स्थापित होती है आज से 10 वर्ष पहले। उस वक्त पर किसी को लगता नहीं कि यह जूता कंपनी क्या ही करेगी। हालांकि औद्योगिक क्षेत्रों में वैसी तमाम कंपनियां आती हैं, 2 साल 4 साल चलती हैं, फिर चली जाती हैं, किसी को पता तक नहीं चलता। लेकिन बिहार की उस जूता कंपनी ने पहले ही ठान लिया था कि हमको कुछ करना है। उस जूता कंपनी ने सेफ्टी शूज बनाने का काम शुरू कर दिया। सेफ्टी शूज जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्करों के लिए होता है। जो तमाम अलग अलग देशों के सैनिक होते हैं, सैनिक उस जूते का प्रयोग करते हैं और बिहार की फैक्ट्री ने जो जूता बनाया, जो सेफ्टी शूज दुनिया के सामने रखा, वो सेफ्टी शूज इतना खास था कि रसिया ने अपने सैनिकों के लिए, रूस की सेना ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब उसकी खासियत जानिए। जो उसका वेट है, मतलब वजन, वो वजन बेहद हल्का है। जो अन्य तमाम सेफ्टी शूज आते हैं मार्केट में उसकी तुलना में हल्का जूता है, जो सैनिकों के लिए ठंडे समय में जहां बर्फ वगैरह होता है। और रसिया में तो आप जानते हैं, अगर रसिया के भौगोलिक एरिया के बारे में आप नहीं जानते तो इसके बारे में जानिए कि वहां पर हर जगह आपको बर्फ सामान्य तौर पर दिख जाएगा। अब वहां पर इस जूते की डिमांड बढ़नी ही बढ़नी थी। मतलब ये जूता जो था वो -40 डिग्री सेल्सियस में भी आपके पांव को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने देगा और -40 डिग्री सेल्सियस की ठंड को भी बर्दाश्त कर लेगा। बस उस कंपनी को साल 2018 में रूस की सेना की तरफ से ऑर्डर आया, एक कॉन्ट्रैक्ट आया कि आपको जूते बनाने हैं, सेफ्टी शूज बनाने हैं रसिया की सेना के लिए। फैक्ट्री ने कहा कि हां जी बिल्कुल बनाएंगे। अब वो एक फैक्ट्री है, वो दूसरे अन्य देशों में जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो यूरोप के देश हैं, उनसे पहले से कॉन्ट्रैक्ट ले रही थी, लेकिन बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उसको मिला रूस की सेना से। फैक्ट्री ने जूता बनाना शुरू कर दिया। जब जूता वहां पर पहुंचा तो उसकी डिमांड और बढ़ी। रूस की सेना ने और जूतों का ऑर्डर दिया और धीरे धीरे करके उस फैक्ट्री के सेफ्टी शूज की डिमांड बढ़ती चली गई। अब रसिया को जो जूता फैक्ट्री भेज रही है उसके बारे में जब लोगों के सामने निकलकर खबर सामने आती है तो चर्चा शुरू होती है। वह फैक्ट्री कहती है, वह कंपनी कहती है कि मार्केट में अब तक तो हमारा जूता नहीं आता, शूज नहीं आता, लेकिन बहुत जल्द मार्केट में एक ब्रांड के नाम से हम अपने शूज को लॉन्च करेंगे जो मार्केट में आएगा। जब मार्केट में आएगा तो कंपनी को लगता है कि जिसको दूसरे देशों की सेना ने सराहा है, दूसरे देशों की सेना ने हाथों हाथ लिया है,
उसको अपने देश के लोग भी हाथों हाथ लेंगे। इधर हाजीपुर के सांसद हैं चिराग पासवान, जो केंद्र में मंत्री हैं, वो इस फैक्ट्री के बारे में आकर अपने सोशल मीडिया साइट्स पर लिखते हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इसके बारे में बातचीत करेंगे। हम फैक्ट्री का जाकर दौरा करेंगे और किसी भी क्षेत्र के सांसद के लिए जो मंत्री भी है, मतलब असल में उसके पास पावर है कि वो कुछ कर सकता है, अगर वो यह तमाम चीजों को कहे, वो रक्षा मंत्री के पास अपने क्षेत्र के किसी फैक्ट्री का प्रपोजल लेकर जाए कि देखिए दूसरे देश की सेना इनके जूते का डिमांड कर रही है, तो भारत की सेना को भी हम सप्लाई कर सकते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। और उस फैक्ट्री के जो चलाने वाले लोग हैं, जो वर्कर्स हैं और जो तमाम दूसरे लोग चाहते हैं कि बिहार में हम कुछ ऐसा ही फैक्ट्री खोलें, उनके मनोबल को कितना ज्यादा बढ़ाएगा, कितना गुना हाई कर देगा मनोबल, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। चिराग पासवान का इसके लिए शुक्रिया कि उन्होंने ध्यान दिया, वरना नेताओं को इन तमाम चीजों से कोई मतलब होता नहीं। उनको एक बार जब कुर्सी मिल जाती है तो वो आराम से 4 साल तक रहते हैं। 5वें साल में उनका चिंता होती है, फिक्र होती है, क्योंकि चुनाव लड़ना होता है। लेकिन अगर चिराग पासवान वाकई में उस बिहार के हाजीपुर की कंपनी को पीएम तक, रक्षा मंत्री तक लेकर जाते हैं, उसका प्रपोजल आगे जाता है और वो फैक्ट्री आगे बढ़ती है, तो बिहारियों के लिए, हाजीपुर के लिए, जिनको रोजगार चाहिए, उन युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात होगी। एक और खास बात है उस फैक्ट्री के बारे में कि उस फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स में 70% महिलाएं हैं। मतलब महिलाएं जूता बनाती हैं और उन जूतों को फैक्ट्री एक्सपोर्ट करती है यूरोपियन कंट्रीज में। और जो सबसे बड़ा ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट उसको इस वक्त पर मिला है वो है रूस की सेना की तरफ से, और रूस की सेना को वो सेफ्टी शूज भेज रही है। ये कंपनी जो है, वो कंपनी अपने आप में इसलिए कई लोगों के लिए एक प्रकार से, मतलब उनका जो सपना है, उस सपने को पंख लगाने के जैसा है। इसलिए क्योंकि लोगों को लगता है कि बिहार में रहकर कोई फैक्ट्री इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन बात वही है कि अगर कोई आदमी कोशिश करे तो शायद बिहार में रहकर भी कमाल हो सकता है, और इस शूज की फैक्ट्री ने यह करके दिखाया है। हमने इस शूज फैक्ट्री की कहानी आप तक पहुंचाई है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।